told your friend you're not okay? हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है अर्ली मॉर्निंग वॉक से। डेली तो नहीं जाते बट मन था तो एक दिन चले गए। तो बस अभी आ रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर वापस आ रहे हैं। हम थोड़े आगे तक चले गए थे और इसी रास्ते पे आती हूँ मैं जब भी मॉर्निंग वॉक के लिए आती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत बहुत प्यारा लगता है। इस रास्ते पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और ट्रैफिक बहुत कम है, तो इसलिए मुझे ये बहुत मतलब मेरा फेवरेट है। अगर थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर हो और हम थोड़ा सा अपना शेड्यूल सेट कर लेना, तो इस रास्ते पे डेली मॉर्निंग वॉक बनती है। बहुत अच्छा लगता है और मतलब मैं बोर नहीं होती इस रास्ते पे कभी भी। तो हर बार मुझे ऐसा लगता है कि हर बार एक नया फील आता है इस रास्ते पे। बहुत ही सुंदर रास्ता है, आप खुद ही देख सकते हो। देखो पेड़ों ने कैसे मतलब एक रास्ते से बना रखे हैं, और अब तो हाईवे की वजह से और भी अच्छा लगता है। और चलिए वापस चल पड़े हैं हम घर को, और फिर आने के बाद जो घर के काम होते हैं बस वो सब शुरू हो जाएंगे। और ये सीधा फिर सुबह के काम ख़त्म करने के बाद फिर ये तभी के तभी मैंने दोपहर का भी शुरू कर दिया था, क्योंकि आज बननी थी, सब्ज़ी भी बननी थी और लौकी का रायता भी। तो सब्ज़ी तो आई थिंक मैंने बना दी है। अभी मैं लौकी का रायता बनाऊंगी और वो बनाऊंगी, वो धुएं वाला होता है ना, महक वाला, वो बनाऊंगी। तो वो मैंने आपसे कभी शेयर नहीं किया है, बट वो सिंपल ही है, कोई बड़ा ट्रिक नहीं है इसमें। यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि गारवी ने डाली है परव की साड़ी, और उसको ब्लाउज़ थोड़ा टाइट है तो उसने जीप थोड़ी सी पीछे से खुली रखी है। तो बस मैं वही आपको जस्ट टाइम में मजाक कर रही थी कुछ। और बस फिर अभी जो खिया है, लौकी है, आल है, इसको मैं कद्दूकस करके बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और इसमें और कुछ भी नहीं जाता, इसमें जाएगी हरी मिर्च, लहसुन। और लहसुन अगर आप थोड़ा सा रोस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कच्चा लहसुन भी कूट के इसमें अच्छा फ्लेवर देता है। तो बस वही डलेगा। और नमक मिर्च हरी डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बट लाल अगर हरी नहीं खाता कोई तो लाल भी डाल सकते हैं नमक। और लास्ट में बस एक ही इसको मतलब अलग एक ट्रिक से, मतलब एक ही कुछ स्टेप है जिससे इसको मतलब धुएं वाला, महक वाला या तड़के वाला रायता भी बोला जाता है। जैसे कुछ अलग नाम होता है उसका, मुझे नहीं पता। यूपी साइड ज़्यादा बनाया जाता है, और वहीं की औरतें इसको बनाती है, वो बोलती है लस्सी छोंक के बनाना, दही छोंक के बनाना, तो वो ऐसे बोलती हैं। बट वो तड़का यही होता है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे लोगों को बनाना आता भी होगा, बट कुछ लोगों को नहीं आता होगा जिन्हें मतलब मैं शादी से पहले बनाती थी, तो मेरी फैमिली में मैंने पहली बार बनाया था तभी। बट पहले बनाते थे जब मतलब जब मेरी मम्मी और की शादी हुई थी, या मतलब मेरी जो दादी का टाइम था तब बनाते थे मेरे घर में। तब मेरे ताऊ जी को बड़ा पसंद आया था, तो मैं कई बार बनाती थी उनके लिए, और मतलब वो ले लेते थे, उनको देती थी मैं रायता। उनको पसंद भी आया था। बस फिर से तब से मेरे घर में भी कई बार बन जाता है, अभी मम्मी भी बना लेती है। और यहाँ पे फिर थोड़े से बर्तन बाकी थे, वैसे तो मैंने सारे मोटे मोटे 2 बार मैंने बर्तन कर दिए थे, बट अब फिर से बर्तन हो गए थे तो वही कर रही हूँ। और बस चलिए कर लेते हैं काम। गर्मी इतनी है ना कि दुपट्टा, मैं तो कभी सोचती ही नहीं कि दुपट्टा लेना भी होता है और आप देख भी सकते हो। कुछ ससुराल से भी देखते हैं तो प्लीज़। और टाइम हो गया 9 बज गए पूरे।
और दोपहर की सब्जी, सुबह का काम सब खत्म है। कपड़े आज वॉश नहीं करने। और स्वागत है आपका फिर तो मेरे नए ब्लॉग में। और उम्मीद करूँगी आपके घर परिवार में सब कुछ मंगल होंगे, सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया बढ़िया होंगे, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और देखिए मेरे पौधे ये चलना स्टार्ट हुए, बट जो ये पौधे हैं इनको धूप चाहिए और ये कहीं भी चल जाते हैं बाहर, धूप ज़्यादा है तो ये कटिंग नहीं चल रही। अपने लिए कटिंग लगा रखी है। आई शो यू, प्लीज़ चल जाना, प्लीज़ चल जाना प्लीज़। हाँ प्लीज़, गुड बॉय। गारवी आज उसने पर्व की साड़ी लगा रखी है। एक दिन पर्व ने लगाई थी, उस दिन आई थिंक मैंने दिखाया नहीं, भूल गई वे क्या रहा। तो फिर गारवी का मन था तो फिर बोला कि एक दिन आप लगा लियो, तो आज गारवी ने लगाई है, एक दिन पर्व ने लगा ली। और मम्मी का कल भी ग्लूकोज लगी थी, आई थिंक मैंने बताया था। मेरे ससुराल में वैसे मैंने कभी बनाया भी नहीं, मुझे नहीं पता वो खाएंगे या नहीं खाएंगे, बट एक बार ट्राई करूँगी। अगर खाया तो ठीक, नहीं खाया तो मैं तो हूँ ही, मैं तो इसको मतलब सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम खा सकती हूँ। और बहुत हेल्दी होता है ये। और मॉर्निंग वॉक ना मतलब ससुराल में तो कर ही नहीं सकते। मैंने एक दो बार बोला अपने हस्बैंड को कि चलो चलते हैं, बट वहाँ कुछ ऐसा रास्ता भी नहीं है कि जहाँ थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा ट्रैफिक तो नहीं है, मतलब चलने वाइज भी अच्छा हो और मोहल्ला भी ना हो, और मतलब अच्छा सा रास्ता हो। कोई ऐसा रास्ता है भी नहीं, पेड़ पौधों वाला, पेड़ पौधों से घिरा हुआ होगा, बट आई थिंक मुझसे दूर होगा, मुझे नहीं पता है। बट मुझे यहाँ वहाँ कोई ऐसा रास्ता दिखा भी नहीं कि घूमने लायक है, ताकि पेड़ पौधों के बीच में जाया भी जा सके, तो वहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। बट अगर होता भी आई थिंक कोई नहीं जाता उधर, मतलब एक डर है मन में कि कोई आ जाएगा, उठा के ले जाएगा, खा जाएगा, मार जाएगा। ओ भाई मतलब बस पूछो ही, मतलब जो ख्याली पुलाव है ना वो इतने सारे हैं। अब बोलोगे कि ससुराल की बुराई कर रही है, तो मैं मतलब अपनी फैमिली की नहीं, मैं पूरे गांव को, मतलब वहाँ के थॉट्स ही ऐसे हैं। तो चलिए उनको छोड़िए, बस हम बनाते हैं हम रायता। जो लौकी थी वो बॉईल हो चुकी है, और जो सबसे मोटा सीरा होता है ना कद्दूकस का, मैं उसमें इसको बॉईल करती हूँ ताकि पीस ना अच्छे से मुंह में आए और उनका टेस्ट आए। तो अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप बारीक साइड से भी इसको कद्दूकस कर सकते हैं। और अभी मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, और अगर आप जीरा चाहते हो, जीरा मेरे पास रोस्ट था, भुना हुआ पड़ा था, तो जीरा और कसूरी मेथी वो डाल सकते हैं हल्की सी रोस्ट होने के लिए। फिर इसको भी हाथ से मसल के इसके अंदर डाल देंगे। तो बस मैंने पहले लौकी डाल दी उबली हुई, पानी उसका अच्छे से निकाल लिया, फिर डाली दही, और हरी मिर्च की चटनी पड़ी थी तो हरी मिर्च लहसुन दोनों था उसके अंदर, तो फिर मैंने वही डाल दिया, और नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब जाएगी कसूरी मेथी, इसको मैं हाथ से ही रोस्ट कर लूँगी, और बस फिर हो जाएगा हमारा रायता तैयार। उसके बाद बस फिर मैं बाहर से लेके आऊँगी कटोरी में आग, और शहरों में आग नहीं होती है तो आप कोयला ले सकते हो, या फिर देख लेना आप क्या जुगाड़ करोगे। जो मैं करूँगी वो ट्रिक आप कैसे करोगे, है ना। वैसे मुझे तो बस यही पता है कि कोयला होता है, और क्योंकि उसी से अच्छा टेस्ट आता है। अदरवाइज़ आप कुछ और करोगे तो वो धुआं नहीं उठेगा और उससे वो टेस्ट भी नहीं आएगा। बाकी चलिए,
और मेरे पास कमेंट आया था कि आप फूड चैलेंज और नई रेसिपीज़ तो मैं ऑफकोर्स आपके साथ शेयर करूँगी और करती भी रहती हूँ। जैसे आज एक नई रेसिपी है, ये मैंने पहले कभी शेयर नहीं की, किसी के लिए तो पुरानी है बट किसी के लिए नई है, तो वो भी ठीक है। और फूड चैलेंज ऐसा है कि देखो उसके लिए थोड़ा बैलेंस चाहिए, है ना, पैसे चाहिए। तो ये भी नहीं है कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ खाने का ख़रीद ना सकूँ, वो है, बट चैलेंज एक अलग चीज़ होती है। चैलेंज में आप मतलब लिमिट नहीं होती है, कितना आपका चला जाता है नहीं पता होता है, और अभी इतना मेरे पास नहीं है कि इतना खुला मैं उड़ा सकूं। तो जब मैं इस चीज़ के एबल हो जाऊंगी तो डेफ़िनेटली करूँगी। और थैंक यू, आपने सजेशन दिए। सजेशन भी वही लोग देते हैं जो सोचते हैं कि हाँ इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसको और कुछ करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली जब ससुराल से कमेंट आते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो इस गाँव के लोगों को थोड़ा सा तो ये है कि मुझे नहीं पता आप मेरे गाँव से थी या कहाँ से, तो प्लीज़ बताना आप कहाँ से थे। बट आपका जो सरनेम था गौरसी, तो उसके हिसाब से ही मैंने हिसाब लगाया कि आप मेरे ससुराल के गाँव से होंगे। तो चलिए, बस अभी मैंने जो कटोरी रख दी है इसके ऊपर देसी घी डाल दिया है, हींग भी आप डाल सकते हैं, और बस इसको आपको टाइट से बंद कर देना है। मेरे पास कुछ नहीं था तो फिर मैंने इसके ऊपर तवा डाल दिया ताकि ये टाइट से बंद हो जाए और फिर इसका जो पूरा धुआं है इसके अंदर रम जाए। आप इसे चपाती के साथ, चावल के साथ, और ऐसे सिंपल भी इसको खा सकते हैं। तो यही था आज के इस व्लॉग में। और ये देखिए इसकी मस्ती चल रही है, रुद्रांश नाम है इसका, मेरी सिस्टर का लड़का है, आपको पता ही होगा। तो ये पानी में बड़ा खुश रहता है, दिन में 4 से 5 बार तो आराम से नहा लेता है। और बस यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।